हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 की फिजिक्स का आज इसका हम न्यूमेरिकल नंबर 1.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल होंगे आपने उनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ टाइम को ज़ाया किए बगैर। अब बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, मैंने उसके चारों पार्ट जो है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। आपने सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं, इसमें कौन से हैं। आपने बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, आपने उसके रूल्स भी जो हैं 3, 4, 5 जो उसके रूल्स हैं वो आपने पढ़े होंगे अच्छे तरीके से। तो वो रूल्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे आज, ठीक है। तो देखिएगा पहला पार्ट जो उसने लिखा हुआ है 0.0045 मीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो अब बेटा इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट अगर आप देखें, आपने रूल पढ़ा हुआ है उसके अंदर कि जो हमारे पास नाउन डिजिट्स हैं उसके लेफ्ट साइड पे जितने भी जीरो आएंगे वो सारे के सारे प्लेस होल्डर होंगे, उनको हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब बेटा इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन लिखने लगे हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम दोबारा इस पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू है 0.0045 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्निफिकेंट जो हमारे पास डिजिट्स हैं इसमें वो हमारे पास कितने हैं। सिर्फ बेटा ये दो सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके अंदर। वो कैसे हमने पता किया, हमने इसका रूल देखा, उसके अंदर लिखा हुआ था कि जो हमारे पास नाउन डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास जीरो है वो ओनली प्लेस होल्डर हैं, ठीक है बेटा। तो हम उनको कंसीडर नहीं करते एज अ सिग्निफिकेंट में। ले बेटा पहले का आंसर आ गया, आसान था न्यूमेरिकल। अब बेटा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी उसने बताया है कि आपने बताने हैं कि कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट इसमें भी डिजिट्स हैं। तो आप देखें जीरो बिटवीन द नाउन डिजिट्स इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट डिजिट। अब बेटा देखें ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। तो अब आप इसमें देखिए कि कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं हमारे पास। तो ये बेटा अगर आप गौर करें तो 1 2 3 4, तो यहां पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं या जो हमारे पास फिगर्स है वो हमारे पास कितनी है, इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। ले बेटा ये भी हमें जो है वो हमने रूल इसका कर लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर वही देखिएगा ये सिंपली बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरीके से। तो हम यहाँ पर भी हेडिंग देते हैं सॉल्यूशन की। तो अब देखें क्या करेंगे हम यहाँ पे, सेम एज इट इज हम इस पार्ट को नीचे लिखेंगे 3.40 मीटर। तो अब बेटा देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हम लिखते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें भी वही रूल जो हमने अभी पीछे वाले में यूज किया है, इसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब बेटा पार्ट 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब देखिएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट फॉर्म आ रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या हम उसको भी इसमें काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट का उसने बताया हुआ कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से पहले जितनी भी हमारे पास फिगर्स हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। हाँ अगर इसके अंदर बेटा फिर वही बात आ जाती है, अगर जीरो हमारा नाउन डिजिट्स के लेफ्ट साइड के ऊपर होता तो हमने उसको कंसीडर नहीं करना। तो हम यहां पर क्या करेंगे 3.420 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 मीटर। तो इसके अंदर जो हमारे पास सिग्निफिकेंट्स जो डिजिट्स आए हैं वो कितने हैं। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट्स डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास बेटा काउंट करें तो 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर मौजूद है। तो ले बेटा ये हमने इसके चारों पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिए और ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है ताकि आप किसी किस्म के एमसीक्यूज में मिस्टेक ना करें। ये न्यूमेरिकल हमेशा एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.7 और ये न्यूमेरिकल भी बेटा आसान है। इसमें देखिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है और मैंने दोनों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं। और ये हमने बेटा ऑलरेडी पहले भी किया है, साइंटिफिक नोटेशन बनाने का प्रोसेस, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में बेटा हमने क्या करना होता है 10 रेज की पावर में हमने इस क्वेश्चन के आंसर को बनाना है। तो अब बेटा देखिए सिंपली हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसका सोल्यूशन करते हैं कि हम इसे कैसे बेटा कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो अब बेटा देखिए लिखा हुआ है 0.0035 मीटर, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। हमने बेटा जब इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 रेज की पावर में बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए बेटा पॉइंट कहां पर है, पॉइंट हमारा ये मौजूद है, आपको नजर आ रहा होगा
तो बेटा अब इसकी मूवमेंट देखेंगे कि लेफ्ट से राइट होगी या राइट से लेफ्ट होगी। तो अब देखें ये पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड से, ये देखिए अगर मैं ये खड़ा हूं तो ये मेरी लेफ्ट साइड है और ये मेरी राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा। अब कितनी वैल्यूज ये पॉइंट मूव करेगा अब बेटा वो हम देखेंगे। और पॉइंट हमने क्या लगाना है, अगर बेटा इधर से अगर हम देखें तो हमने आफ्टर वन नाउन डिजिट है उसके बाद लगाना है, ठीक है, एक फिगर के बाद। अब देखिएगा ये पॉइंट मूव करने लगा है 1 2 3, तो बेटा यहां पर आगे हमारा पॉइंट लगेगा। कितनी वैल्यू हमारा पॉइंट मूव किया, 3 वैल्यूज। कितनी वैल्यूज मूव किया, 10 रेज की पावर 3। अब बेटा ये जो 10 रेज की पावर 3 है ये प्लस में होगा या माइनस में होगा ये हमने देखना है। मैंने आपको पहले बताया था अगर हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करेगा तो 10 रेज की पावर माइनस में लिखेंगे। तो अब बेटा ये 10 रेज की पावर क्या हो जाएगी, -3। अगर हमारा पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो हम 10 रेज की पावर जो लिखेंगे वो प्लस में लिखेंगे। तो ये अब आपको उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ले बेटा इसका तो हमारा यही आंसर है सिंपली कि ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो बन गई। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। देखने में थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखिएगा लिखा हुआ है 206.4 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 मीटर। अब यहां पर देखिएगा साइंटिफिक नोटेशन कैसे बनेगी। तो बेटा साइंटिफिक नोटेशन यहां पर जब हम बनाएंगे तो ये देखिएगा पॉइंट राइट से लेफ्ट आएगा, ये लेफ्ट से राइट आएगा। अब बेटा देखिएगा पॉइंट जो है वो हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड को मूव करने लगा है। तो बेटा बिफोर 1 वैल्यू हमने लगाना है पॉइंट को, तो 1 2, तो कितने डिजिट हमारा पॉइंट मूव किया, ओनली 2 डिजिट। तो 10 रेज की पावर बेटा 2 हमने लिख ली। अब सर ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो बेटा पॉइंट कहां से मूव किया, राइट से लेफ्ट को, तो ये 10 रेज की पावर प्लस में होगी। और बेटा ये 10 रेज की पावर 2 ऑलरेडी प्लस में लिखी हुई है, एक ये भी है तो वो भी हमने साइड पे लिख दी। अब देखिएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर ये भी 2 और ये भी 2 बेटा बेस सेम है इनकी, तो हमारे पास ये दोनों पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। 2.064 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 मीटर। तो ले बेटा ये हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इसको भी कन्वर्ट कर दिया है। तो ये देखिए बेटा हमारे यही 2 आंसर हैं इसके, और उम्मीद है ये आपको आसानी से समझ आए होंगे। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.8। अब बेटा देखिए स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, लिखा हुआ बेटा राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। हमने प्रीफिक्सेस जो है इसमें ऐड करने हैं। बेटा प्रीफिक्सेस क्या होता है, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया होता है उससे पहले हम मल्टीपल और सब मल्टीपल जो ऐड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रीफिक्सेस। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 10 रेज की पावर माइनस में, जैसे मिली है, माइक्रो है, नैनो है, ये 10 रेज की पावर माइनस में, ये हमारे सारे सब मल्टीपल्स होंगे। और जैसे बेटा किलो है, मेगा है, गीगा है, ये सारे के सारे हमारे मल्टीपल्स होंगे। तो बेटा अब हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में पावर में आता है या माइनस में आता है, और हम इसे जो है वो मल्टीपल्स प्रॉपर तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा देखिएगा सोल्यूशन हमारा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है आपके सामने। अब बेटा देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 5.0 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 सेंटीमीटर। अब बेटा 1 सेंटी किसके बराबर होता है, ये हमारे पास 10 रेज की पावर -2 मीटर। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर है, 10 रेज की पावर -2, क्योंकि बेटा वो डिवाइड में होते हैं ऊपर जाके माइनस, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब बेटा देखिएगा हम इसे क्या करेंगे, 10 रेज की पावर -2 मीटर। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पावर क्योंकि बेटा देखिए बेस 10 10 सेम है, पावर आपस में प्लस माइनस, तो 10 रेज की पावर बेटा ये क्या होगी, 2 मीटर। अब 10 रेज की पावर 2 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो बेटा ये मीटर है, इसको हम लोग किलोमीटर में चेंज करने जा रहे हैं। तो किलो में कैसे चेंज करेंगे, किलो किसके बराबर होता है बेटा, 1 किलो जो है वो 10 रेज की पावर 3 के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे जब कन्वर्ट करेंगे हमें 10 रेज की पावर 3 चाहिए, तो जो कि हमारे पास अभी नहीं है, तो हम बनाएंगे बेटा कैसे, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को एक वैल्यू हम आगे मूव कर देंगे, तो बेटा क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर +1। सर इधर हमने ज्यादा मूव क्यों नहीं किया, हमने लेफ्ट साइड को ही क्यों मूव किया है, क्योंकि बेटा हमारी जो पॉइंट है वो अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा तभी हमारे पास पावर जो है वो प्लस में आएगी, तो हमने पावर प्लस बनानी थी, इसलिए हमने लिख दिया +1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2, ताकि बेटा 2 में 1 ऐड करें तो पावर 3 बन सके।
तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 प्लस 2 मीटर। तो बेटा ये 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 मीटर। जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5 किलोमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि ये 10 रेज की पावर 3 किसके बराबर है, किलो के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास जो अभी हमारा इसका प्रीफिक्सेस आया वो हमारे पास क्या है, मीटर से पहले हमने किलो लगा दिया। तो ले बेटा पहले का हमारा आंसर जो है वो आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बेटा ये भी आसान है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आंसर है ग्राम में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो बेटा किलो में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमारे पास 10 रेज की पावर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ 10 रेज की पावर क्या है, 2 है। तो 2 में बेटा क्या ऐड करेंगे, 1। इसका मतलब है हमने यहाँ पे जो पॉइंट मूव करना है वो जस्ट 1 वैल्यू मूव करना पड़ेगा। तो ले बेटा अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे है बेटा हमारे पास क्वेश्चन 580 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 ग्राम। तो अब हम इसको बेटा मूव करने जा रहे हैं। देखिएगा पॉइंट कहीं भी नहीं है तो सबसे लास्ट पे होता है। 1 वैल्यू जो है वो हमारा आगे मूव किया। 58 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 2 ग्राम। तो अब बेटा देखिए ये क्या हो जाएगा, 58 मल्टीप्लाई बेस से पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो बेटा 58 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 ग्राम। तो अब बेटा 10 रेज की पावर 3 हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो किलो के बराबर होता है, 58 kg। ले बेटा हमारा जो नेक्स्ट प्रीफिक्सेस आया वो कितना आया, 58 g हमारे पास kg। ले बेटा ये आंसर भी हमारा करेक्ट है। अब बेटा हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। यहां पर देखिएगा क्या होगा। अब बेटा 10 रेज की पावर -4 है। अब -4 के करीब कौन सी वैल्यू है जो बनती है, वो 10 रेज की पावर बेटा -3 है जो मिली के बराबर होती है। तो यहाँ तो 10 रेज की पावर 4 है, या तो हम इसको 10 रेज की पावर 6 पे ले जाएं, -6 पे, ताकि माइक्रो बन सके, या हम इसके करीब। तो बेटा जो करीब तरीन वैल्यू है हमने उस प्रीफिक्सेस की तरफ मूव करना है। तो वो हमारे पास क्या है, -3। तो बेटा हम यहाँ पे उसकी तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। अब बेटा सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, देखिएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन है 45। हम पहले क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिएगा हम बेटा इसको मूव करने लगे। पॉइंट हमारा कहां पर है, राइट साइड पे है, राइट से लेफ्ट मूव करेगा। तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -4 सेकेंड। अब बेटा देखिएगा 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 1 -4 सेकेंड, 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 सेकेंड। अब बेटा 10 रेज की पावर 3 किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4.5 मिली सेकेंड। ले बेटा हमारा थर्ड जो है प्रीफिक्सेस वो भी हमने क्रिएट कर लिया। तो ये बेटा देखिएगा हमारे ये आंसर है, और ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं है, आसान है। और अगर बेटा ये आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की और पेपर में ये न्यूमेरिकल आ जाए तो समझे आपके इसके फ्री के मार्क्स है। बस आपने स्टेप को साथ साथ जो है वो प्रॉपर कॉपी करना है। ये बेटा न्यूमेरिकल 1.9, इस न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा देखने में टफ है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। बस इसका हमने जब वो साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, जस्ट वहां पे बच्चे थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो चलते हैं बेटा, न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, हम न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेटा देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक लाइट ईयर है और इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। ठीक है बेटा, आपने इसको एमसीक्यूज के लिहाज से भी याद रखना है। कहते हैं इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। अब बेटा यहां पर देखिएगा गिवन डेटा उसने हमें क्या दिया हुआ है। अब बेटा गिवन डेटा में सबसे पहले उसने हमें टाइम दे दिया है। क्या दे दिया है उसने हमें, टाइम। अब वो टाइम क्या है, टाइम जो उसने हमें दिया है वो टाइम कह रहा है आपके पास है 1 ईयर। अब बेटा 1 ईयर उसने हमें टाइम दिया है। पहले तो हम इस टाइम को जो है वो चेंज करते हैं सेकंड के अंदर। तो कैसे करेंगे बेटा, एक साल में 365 दिन है, और बेटा 365 दिन के अंदर हमारे पास एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटों के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड हैं, 60 सेकंड है। ये सारे का सारा हमारे पास अब किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो बेटा हम इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो अब देखिएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो बेटा हमारा आंसर आया 31536000। तो सेकंड। अब बेटा हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, और वो हमें पता है कि कैसे बनाते हैं।
तो अब बेटा देखिएगा पॉइंट सबसे लास्ट पर है, जब कहीं नहीं होता तो सबसे लास्ट पे, तो बेटा मूव करने लगा 1 2 3 4 5 6 7 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 सेकेंड। ले बेटा टाइम तो हमारे पास आ गया। अब आगे कह रहा है टेकिंग द स्पीड, स्पीड जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है वो बेटा कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा स्पीड ऑफ लाइट को आप v से भी यहां प्रेजेंट कर सकते हैं और c से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहे कैलकुलेट क्या करना है आपने, डिस्टेंस। तो बेटा हमने इसमें जो फाइंड करना है वो हमने क्या करना है, हमने इसमें जो फाइंड करने वाली चीज है बेटा वो है हमारा डिस्टेंस, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं एस से। अब बेटा फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का ऑलरेडी, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, तो बेटा हम फार्मूला लिखने लगे हैं यहाँ पे डिस्टेंस का, S इज इक्वल टू वी टी। तो बेटा ये हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे बेटा इसके अंदर। तो S हमने फाइंड करना है, V हमारे पास कितना है, V हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8, ओके बेटा। और उसके बाद हमारे पास टाइम क्या है, अब बेटा यूनिट भी अगर साथ लगाना चाहे तो हम यूनिट भी इसके साथ लगाएंगे। और बेटा टाइम हमारे पास कितना है 3.1536 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7 सेकेंड। अब बेटा देखिएगा S इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 3.1536, तो बेटा आंसर हमारे पास आ रहा है 9.4608 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर +8 और +7 ऐड हो जाएंगे बेटा हमारे पास। तो ये मीटर है, ये माइनस सेकेंड और ये प्लस सेकेंड ऑलरेडी कैंसिल हो गए बेटा, ठीक हो गया। S इज इक्वल टू, तो बेटा 9.4608 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों पावर्स को हम आपस में ऐड करेंगे तो 10 रेज की पावर 15 मीटर, ये हमारा इसका क्या होगा आंसर। तो बेटा आपकी बुक पे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो पॉइंट के बाद जस्ट उसने 2 डिजिट्स लिखे हुए हैं, 4 6 लिखा हुआ है उसने, तो बेटा हम भी यहाँ पे इतने ही लिख लेते हैं 15 मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर होता है। तो ले बेटा ये हमारा आंसर, देखिएगा न्यूमेरिकल देखने में मुश्किल था लेकिन बेटा हमने उसको बड़े ही आसान तरीके के साथ किया है, उम्मीद है आपको बेटा ये समझ आया होगा। जी बेटा न्यूमेरिकल 1.10 इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। तो बेटा देखें स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। बेटा लिखा हुआ है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज, बेटा वो कह रहा है कि आपके पास जो मरकरी की डेंसिटी है वो दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। अब वो कह रहा है कि आपने इसको कन्वर्ट किसमें करना है, एक्सप्रेस किसमें करना है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, ठीक है बेटा। तो देखिएगा देखने में न्यूमेरिकल तो बड़ा शॉर्ट है लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अब बेटा जब हम इसमें सबसे पहले आपने क्या लिखना है, गिवन डेटा हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, तो बेटा गिवन डेटा हमारे पास इसमें क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है बेटा इसमें डेंसिटी ऑफ मरकरी। सबसे पहले जो उसने हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी की बेटा हमारे पास जो डेंसिटी है वो किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में है, ऐसे ही है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा हमने फाइंड किसमें करनी है, तो हमने इसकी जो डेंसिटी फाइंड करनी है वो कह रहा है कि आपने डेंसिटी जो एक्सप्रेस करनी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, आपने इसमें एक्सप्रेस करनी है, ये उसने हमें कहा हुआ है। अब बेटा देखिएगा इसमें हमने सिंपली एक चीज करनी है, वो अगर आपको समझ आ जाए तो बेटा उम्मीद है कि आप इसको इजीली कर लेंगे। अब बेटा हमने देखना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो बेटा उसके लिए हम यहां पर एक लिखने लगे हैं कि हमारे पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ये आपने बेटा याद रखना है। अब इसकी कैलकुलेशन है, प्रॉपर ये कैलकुलेट होके बेटा इसकी ये वैल्यू आती है, तो हमने इसको शॉर्ट वे से करना है ताकि आप डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो अब बेटा देखें यहाँ है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर है और यहाँ 1000 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो हमने 13.6 ग्राम यानी कि ग्राम के साथ क्या लगा होना चाहिए 13.6।
अगर बेटा यहाँ 13.6 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी क्या हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये ट्रिक आपने याद रखना तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए हमने बेटा मरकरी हमारा इसमें दिया हुआ है तो हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे 13.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर लगेगा तो बेटा यहाँ पे भी इसके साथ भी लगेगा, तो हम लिखेंगे 13.6 और बेटा ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के साथ। तो अब बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा आंसर क्या आता है। तो बेटा 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर है 13600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब बेटा ये तो हमारे पास आंसर इसका आ गया, लेकिन आंसर अगर आप यहाँ पे गौर करें तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। तो अब बेटा देखिए हम आंसर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे, हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी। अब बेटा जो डेंसिटी ऑफ मरकरी है वो किस में आ रही है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, तो इसको बेटा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, पॉइंट सबसे लास्ट पे है, मूव करने लगा है 1 2 3 4, तो बेटा 1.36 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर प्लस 4, हमने बहुत बार पढ़ा है प्लस क्यों लगा रहे हैं, उम्मीद है बेटा आपको ये पता होगा। तो बेटा ये देखिएगा अब हमारे पास जो है वो किसमें डेंसिटी ऑफ मरकरी कन्वर्ट हो गई है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो अब बेटा हम इसका रिजल्ट लिख लेंगे और बेटा प्रीवियस जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं उसके अंदर भी आपने रिजल्ट लास्ट में जरूर मेंशन करना है। तो बेटा ये देखिएगा डेंसिटी ऑफ मरकरी इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1.36 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 4 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ले बेटा ये न्यूमेरिकल हमारा इंपॉर्टेंट भी था और हमने इसको आसान तरीके के साथ किया भी। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। अगर बेटा आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बेटा अगर बाकी आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, क्लास 9th के न्यूमेरिकल, क्लास 10th के न्यूमेरिकल, मेरी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा चैनल की, तो वहां से आपको बाकी लेक्चर भी इसके मिल जाएंगे।